हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे गोनेड्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम बात करेंगे गोनेड्स के बारे में। पहले समझते हैं कि गोनेड्स क्या होते हैं। तो टेस्टिस एंड ओवरीज को ही कलेक्टिवली हम गोनेड्स कहते हैं। यानी कि ह्यूमन मेल में टेस्टिस एंड ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी, इन दोनों को ही कलेक्टिवली हम गोनेड्स कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने गोनेड्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने टेस्टिस के बारे में बात कर लिया था कि इसमें हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन मेल में टेस्टिस एंड ह्यूमन फीमेल में जो ओवरी है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे एक्ट करता है। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में टेस्टिस का देख लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो ओवरी के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? ओवरी के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक। तो पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ओवरी होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो ओवरी होता है, ये ह्यूमन फीमेल की बॉडी का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। यस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। यस, और जो ओवरी है, ओवरी ये ह्यूमन फीमेल का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो यानी कि जो ओवरी है, ये ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन करेगा। समझे? तो क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? ऐसे ऑर्गन्स जो गैमेट का फॉर्मेशन करे। और ह्यूमन फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है, जो फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन करेगी। दूसरी बात, अगर बात करें इसकी पोजीशन की कि कहां सिचुएट होता है, तो पोजीशन ध्यान सुनना इसकी। देखो, ह्यूमंस में जो पेट वाला जो हिस्सा होता है, पेट वाला हिस्सा, उसे एब्डोमन कहते हैं। और एब्डोमन का जो नीचे वाला रीजन होता है, उसे पेल्विस रीजन कहते हैं। पेल्विस रीजन, जहां पे ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखे रहते हैं। तो कह सकते हैं कि जो ओवरी होता है, ये ह्यूमन फीमेल बॉडी के पेल्विस रीजन में सिचुएट रहता है। कहाँ सिचुएट रहता है ये? पेल्विस रीजन में। कहाँ रहता है ये? पेल्विस रीजन में रहता है। और इसी पेल्विस रीजन को हम लोअर एब्डोमन भी कह सकते हैं, या लोअर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल कैविटी भी कह सकते हैं। नाउ इसकी अगर बात करें ओरिजिन की, इसका ओरिजिन कैसा होता है, तो ह्यूमन फीमेल में सिचुएट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। अभी मीजोडर्मल क्या होता है, ये आप क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जो ह्यूमन मेल में टेस्टिस एंड ह्यूमन फीमेल में ओवरी, जिन्हें कलेक्टिवली गोनेड्स कहते हैं, इनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। कैसा होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। समझ रहे हो ना? तो हमारे हमें आज के टॉपिक में जो देखना है वो ये देखना है कि जो ओवरी है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कैसे एक्ट करता है। ठीक है ना? तो पहले इसके फंक्शंस को समझते हैं। तो ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर जो उनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवरी, ध्यान सुनना, उसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। यस, ओवरी के दो मेन फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहला जो मेन फंक्शन है ओवरी का, वो ये है कि जो ओवरी होती है, ये ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है ये? गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और वहीं जो ओवरी होता है दूसरी तरफ, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है ब्लड में। और जो ह्यूमन फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो इससे एक बात पता चलती है हमें यहाँ पे, क्या वो ये कि जो ओवरी है, ये ह्यूमन फीमेल की बॉडी में क्या करती होगी? एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करती है। इसलिए तो ओवरी को एक एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जा रहा है। या कह सकते हैं कि जो ओवरी होती है, ये ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसके बेसिस पे कहा जाता है कि जो ओवरी है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है गैमेट फॉर्मेशन के साथ साथ। और इसलिए ओवरी को ह्यूमन की फीमेल बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। क्योंकि जो ओवरी है, ये गैमेट तो फॉर्मेशन करते ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरी गैमेट फॉर्मेशन तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। यानी कि जो ओवरी है, ये तरह तरह के हॉर्मोन्स भी ह्यूमंस के
ब्लड में सिक्रीट करता है। ठीक है ना? तो हम ये देखेंगे कि जो ओवरी होती है वो कौन-कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, जिन्हें कलेक्टिवली हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। तो उन हार्मोन्स को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले। तो इतनी बात समझ आई ना कि जो ओवरी होता है ये गैमेट फॉर्मेशन के साथ-साथ ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। इसलिए ओवरी को ह्यूमन फीमेल बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, जहाँ पे ओवरी तरह-तरह के डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली ओवेरियन हार्मोन्स हम कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ओवरी गैमेट फॉर्मेशन के साथ-साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, और यही हाल टेस्टिस का भी है। टेस्टिस जो है ह्यूमन मेल में वो भी गैमेट फॉर्मेशन के साथ-साथ एंडोक्राइन हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है ब्लड में। तो टेस्टिस को भी ह्यूमन मेल का मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। तो नाउ इसके हार्मोन्स की अगर बात करें, जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स कहेंगे, ओवेरियन हार्मोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन फीमेल के ब्लड में ओवरी से तरह-तरह के एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला देख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, ठीक है ना? इसके अलावा एस्ट्रोजन हो गया, कौन सा? एस्ट्रोजन। इसके अलावा इनिबिन हो गया, INHIBIN इनिबिन। इसके अलावा एक्टिन हो गया, एक्टिन। और इसके अलावा क्या हो गया? रिलैक्सिन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनिबिन, एक्टिन एंड रिलैक्सिन, जो कि ह्यूमन फीमेल के ओवरी से उनके ब्लड में सिक्रीट होता है। इन सभी हॉर्मोन्स को कलेक्टिवली ओवेरियन हॉर्मोन्स कहते हैं, जो ओवरी से सिक्रीट होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है गैमेट फॉर्मेशन के साथ-साथ, यानी ये दोनों काम करता है। इसलिए ओवरी को फीमेल की बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ना फंक्शंस की बात करें तो उनके फंक्शंस ध्यान से सुनना। यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल की बॉडी का स्टेरॉयडल हार्मोन कहा जाता है इन दोनों को। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है इनको? स्टेरॉयडल हार्मोन। आई होप ये बात आपको समझ आई हो, ठीक है ना? ना इनके फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस में जो पहला जो हार्मोन है यहाँ पे दैट इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये ह्यूमन फीमेल की बॉडी में क्या होता है, दो जगह से निकलता है। ध्यान सुनना, पहला जगह क्या होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, यानी नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल के ओवरी के अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉर्पस लूटियम। तो ये इस कॉर्पस लूटियम से निकलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉन प्रेगनेंसी कंडीशन के दौरान, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के दौरान जो ये प्रोजेस्टेरोन है ये ह्यूमन फीमेल के कॉर्पस लूटियम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब ह्यूमन फीमेल की बॉडी के ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस लूटियम, यहां से ये सिक्रीट होता है नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि फीमेल के यूट्रस की जो इनर लेयर है, इनर लेयर जिसे हम एंडोमीट्रियम कहते हैं, जिसको हम एंडोमीट्रियम कहते हैं, इसको मेंटेन रखने का काम करता है ताकि इन फ्यूचर प्रेगनेंसी हो पाए। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है फीमेल की बॉडी का। दूसरा, मान लो कि फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन है वो फीमेल की ओवरी से सिक्रीट ना होके प्लेसेंटा से सिक्रीट होगा, क्योंकि ओवरी के अंदर जो कॉर्पस लूटियम है वो प्रेगनेंसी के दौरान डीजेनरेट हो जाता है और ये सारा का सारा प्रोजेस्टेरोन फिर प्लेसेंटा से निकलता है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में जो प्रोजेस्टेरोन है वो ओवरी से सिक्रीट होगा और प्रेग्नेंट कंडीशन में यही प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से सिक्रीट होगा। और इनका काम क्या होगा कि फीमेल के यूट्रस की जो इनर लेयर है उसको मेंटेन रखना ताकि इन फ्यूचर प्रेगनेंसी हो पाए, या अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। इसलिए तो प्रोजेस्टेरोन को कॉमनली प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है ना। दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन।
कौन सा? एस्ट्रोजन। जिस तरह से ह्यूमन मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसी तरह से ह्यूमन फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का ह्यूमन फीमेल की बॉडी में बहुत सारा फंक्शन होता है और ये एस्ट्रोजन ओवरी से सिक्रीट होता है। यस, इसके पहला क्या मेन फंक्शन है? इसके 3 इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है। पहला कि जो ह्यूमन फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ध्यान सुनना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि जैसे उनके मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया, इनके साउंड जो है ना, साउंड उसकी पिच लो होना, ठीक है, उनके पेल्विस रीजन का यानी उनके हिप रीजन का जो एरिया है उसका ब्रॉडर हो जाना, ठीक है ना, ये सब उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। तो इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है कौन? एस्ट्रोजन। तो यानी सिंपल लाइन में कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोजन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में। इसके अलावा फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, वेजाइना की वेजिनल वॉल हो गई, इन सब की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो दूसरा मेन फंक्शन क्या है एस्ट्रोजन का? कि ये ह्यूमन की फीमेल बॉडी में यानी ह्यूमन फीमेल बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है लाइक यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, ठीक है ना, सर्विक्स, ये सब इनकी ग्रोथ में हेल्प करना है। ये दूसरा मेन फंक्शन है, तो इसे तुरंत नोट करें अपनी नोटबुक में। तीसरा मेन फंक्शन ये होता है एस्ट्रोजन का कि जब किसी फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी जब पीरियड्स होते हैं, तो उसके बाद फीमेल के यूट्रस की जो इनर लेयर है, उस दौरान क्या होता है, फीमेल के यूट्रस की जो इनर लेयर है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये फट जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने की वजह से ये ब्लड की फॉर्म में फीमेल के वजाइना के थ्रू उनकी बॉडी से वो ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि फीमेल की यूट्रस की जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, ये कह सकते हैं कि फीमेल की यूट्रस की जो यूट्राइन वॉल है अंदर वाली, वो फटी हुई रहती है, वो रप्चर्ड रहती है, तो इसकी रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है कौन? एस्ट्रोजन। तो यूट्रस, ठीक है, तो ध्यान से सुनना इसका तीसरा फंक्शन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फीमेल की यूट्रस की जो इनर वॉल जो कि रप्चर्ड है, फटी हुई है, उसकी रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है कौन? एस्ट्रोजन, ठीक है ना। और इसके अलावा जो फीमेल्स प्रेग्नेंट रहती है, उन फीमेल की यूट्रस के फीटस में जो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है एस्ट्रोजन। फीटस के ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं फीमेल बॉडी में, जैसे फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, उनके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करना, उनके यूट्रस की जो इनर वॉल जो कि रप्चर्ड हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स, उस वॉल की रिपेयरिंग में हेल्प करना, ठीक है ना। प्रेग्नेंट फीमेल में जो फीटस होता है, उस फीटस के ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करना, ये काम होते हैं एस्ट्रोजन के। नाउ जो अगला हार्मोन है उसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन नाम से पता चल रहा है किसी को इनहिबिट करेगा, यानी किसी को रोकेगा ये। इनहिबिन इनहिबिट करेगा, इनहिबिट, ये क्या करेगा कि फीमेल की ब्रेन में ना एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इस चैप्टर में। पहला होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है एलएच, दैट इज लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये इन दोनों हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। तो ओवरी से निकलने वाला जो इनहिबिन हार्मोन है, ये क्या करेगा कि फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा कि तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा काम बॉडी में हो चुका है। इन दोनों काम ये होता है कि फीमेल्स के अंदर ये ओवरी में ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प करवाते हैं, ये इनके काम होते हैं। क्या करवाने में हेल्प कराते हैं? ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉलिकल्स, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प करवाते हैं, दोनों मिलके, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही फीमेल की बॉडी में इसका काम हो जाता है, तो ये जो हार्मोन है वो इनके सिक्रेशन को रोक देता है कि तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा बॉडी में काम हो चुका है। दूसरा काम है एक्टिन। एक्टिन जो होता है वो इसके एक्टिन हार्मोन इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। ये क्या करेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एफएसएच एंड एलएच हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगा, बढ़ा देगा, जब इनकी जरूरत बॉडी में होगी तब, ठीक है ना। तो इनहिबिन का काम क्या है? इन दोनों हार्मोन्स के सिक्रेशन को रोकना। तो एक्टिन का काम है इन दोनों हार्मोन्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना। कब स्टिमुलेट करना? जब इनकी बॉडी में जरूरत होती है तब। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन ह्यूमन फीमेल में ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलेगा, ना प्रेगनेंसी से पहले ना ही प्रेगनेंसी के बाद। ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी के अंदर उनके प्रेगनेंसी के एंड स्टेज पे निकलेगा। यस, प्रेगनेंसी के एंड स्टेज पे ये हार्मोन निकलेगा सिर्फ। क्या होगा कि जब फीमेल्स में जब उनकी बेबी की डिलीवरी होने वाली होगी, तो उस दौरान ये रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होगा
और क्या करेगा, ह्यूमन फीमेल के पेल्विस रीजन में ये जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, इन सबको ये सॉफ्ट कर देता है। क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है। क्यों? ताकि डिलीवरी बेबी की इजीली हो पाए। तो ये मेन फंक्शन है रिलैक्सिन का। तो रिलैक्सिन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के एंड स्टेज पे निकलेगा और ये क्या करेगा, ह्यूमन फीमेल में उनके पेल्विस रीजन में रखे हुए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स वगैरह हो गए, उन सबको ये सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्ट, ताकि क्या हो, डिलीवरी इजीली हो पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनिबिन, एक्टिन एंड रिलैक्सिन, जिन्हें कलेक्टिवली ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं, जो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी से उनके ब्लड में सिक्रीट होता है। और इसलिए कह सकते हैं कि जो ओवरी है, ये गैमेट फॉर्मेशन के साथ साथ एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, और इसलिए ओवरी को फीमेल की बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड थैंक यू सो मच।